तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड जीके की, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय राउत जी की बुक को कंप्लीट कर लिया है और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र ब्रुद जी को बुक को देख रहे हैं। और राजेंद्र ब्रुद जी की बुक से अभी हमारी यहाँ पे जिला सीरीज चल रही है और आज हम यहाँ पे देखेंगे टिहरी जनपद। ठीक है, टिहरी जनपद जो है ये हमने पिछली वाली वीडियो में शुरू कर लिया था और इस वाली वीडियो में हम यहाँ पे टिहरी जनपद को कंप्लीट कर लेंगे और आज की यहाँ पे ये 40वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है गोपाल सिंह राणा को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। देखो टिहरी प्रजामंडल, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। ठीक है, और कब हुई थी तो 23 जनवरी 1939 में हुई थी। ठीक है, इसके जो मुख्य रूप से इसके जो संस्थापक थे तो वो थे यहाँ पे श्रीदेव सुमन। ठीक है, उनका यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था तो ये कहा था भगत दर्शन ने। ठीक है, जो यहाँ पे श्रीदेव सुमन थे तो इनका जन्म होता है 25 मई। ठीक है, 25 मई 1916 को इनका जन्म होता है जौल गांव में। ठीक है, टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम हरिराम बडोनी था। ठीक है, और माता का नाम था इनका तारा देवी। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी तो उनका नाम था विनय लक्ष्मी। ठीक है, जो श्रीदेव सुमन थे तो ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि 1938 में, ठीक है, दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का इन्होंने आयोजन किया था और इसमें श्रीदेव सुमन और बद्रीनाथ पांडे ने भाग लिया था। ठीक है, तो दिल्ली में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कब हुआ था 1938 में हुआ था। किसने भाग लिया था तो श्रीदेव सुमन और इनके साथ यहाँ पे बद्रीनाथ पांडे ने भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा 1938 में, ठीक है, 1938 में श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग भी इन्होंने रखी थी और 1938 में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना भी की थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1943 में टिहरी जेल में इनको बंद कर दिया गया था और 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, 29 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन ने यहाँ पे अनशन शुरू किया था। ठीक है, कब किया था तो 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 1944 को इन्होंने अनशन शुरू किया था और 3 मई 1944 से इन्होंने आमरण अनशन किया था। देखो अनशन इन्होंने कब शुरू किया था तो 29 फरवरी 1944 को। ठीक है, और आमरण अनशन इन्होंने कब किया था तो ये इन्होंने 3 मई, ठीक है, 3 मई 1944 से शुरू किया था। ठीक है, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन यहाँ पे शहीद हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किसे पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, तो पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु वशिष्ठ और आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है तो इनकी तपस्थली कहाँ पे है तो वो है यहाँ पे विश्वनाथ गुफा में। ठीक है, टिहरी जो विश्वनाथ गुफा है ये टिहरी जनपद में स्थित है और विश्वनाथ गुफा वशिष्ठ जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ और आदि गुरु शंकराचार्य की ये तपस्थली रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में गढ़वाल बाल सभा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, गढ़वाल बाल सभा की स्थापना होती है 1935 में। ठीक है, किसने की थी, इसके जो संस्थापक थे तो स्वामी सत्यनारायण रतोड़ी। ठीक है, ये गढ़वाल बाल सभा के संस्थापक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन किसने चलाया था। देखो जो रक्षा सूत्र आंदोलन था तो ये कहाँ पे चला था तो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। ठीक है, किसने चलाया था तो ये चलाया था सुरेश भाई ने। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन ये कब चला था तो ये चला था 1994 में ये चला था। ठीक है, तो इस आंदोलन से एक संबंधित एक प्रसिद्ध यहाँ पे कथन है कि ऊंचाई पर
पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। ठीक है, तो जो ये जो नारा है तो किससे संबंधित है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन से। ठीक है, कब चला था? 1994 में चला था। किसने चलाया था? तो सुरेश भाई ने चलाया था। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, लेखक की रोटी ये किसकी रचना है? ठीक है, देखो यहाँ पे लेखक की रोटी, ठीक है, ये जो रचना है तो मंगलेश डबराल की रचना है। जो यहाँ पे मंगलेश डबराल हैं तो इनका जो जन्म होता है तो 16 मई, ठीक है, 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान था तो काफल पानी, ठीक है, काफल पानी एक गांव है टिहरी में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल यानी कि ये टिहरी से बिलोंग करते थे और टिहरी के काफल पानी गांव में इनका जन्म होता है 16 मई 1948 को। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 9 दिसंबर 2020 को। ठीक है, और इनकी जो रचना है लेखक की रोटी, ठीक है, तो ये इनकी गद्य संग्रह है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध ये रचना है। तो इसके अलावा कवि का अकेलापन, ठीक है, तो ये भी इनका गद्य संग्रह है। इसके अलावा अगर इनकी जो कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे कि इनके जो काव्य संग्रह हैं तो पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है इनका। इसके अलावा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में नए शत्रु, तो ये जो सभी रचनाएं हैं ये मंगलेश डबराल की हैं। इसके अलावा इनको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो हम जो देखते हैं, ठीक है, जो हम जो देखते हैं जो इनका काव्य संग्रह है तो इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2000 में। ठीक है, 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी इनकी रचना थी? तो हम जो देखते हैं, ठीक है, ये क्या था? ये एक काव्य संग्रह था। इसके अलावा 1989 में इन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार दिया गया और 1982 में, ठीक है, इन्हें ओम प्रकाश स्मृति सम्मान मिला और 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का भी कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो जो मंगलेश डबराल थे ये टिहरी के रहने वाले थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पौनी टूटा किस प्रकार का कर था? तो पौनी टूटा जो कर था टिहरी में ये एक आयात निर्यात कर था। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी जिले का रजगेवा क्षेत्र किस खनिज की भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है यहाँ पे फास्फोराइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जगोड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो जो यहाँ पे लीलाधर जगोड़ी हैं तो इनका जो संबंध है तो ये टिहरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनकी एक रचना थी अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, टिहरी में एक गांव है धंगल गांव। ठीक है, तो टिहरी के धंगल गांव में 1944 में, ठीक है, 1944 में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, तो 2018 में इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जोराई फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जोराई फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1946 में। ठीक है, देवप्रयाग में ये स्थित है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे तो चक्रधर जोशी द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। हिमालय नक्षत्र वेधशाला जो इसका तो उद्देश्य क्या है? ठीक है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला इसका उद्देश्य है कि जो ग्रहों उपग्रहों व खगोलिक घटनाओं का अवलोकन करना। ठीक है, स्थापना 1946 में होती है और देवप्रयाग में ये स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में सेमिया नाट्य क्लब की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 1917 में भवानी दत्त उनियाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेले कैडेट लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं
पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वो है यहाँ पे तारादत्त गैरोला। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो तारादत्त गैरोला जो थे ये टिहरी से बिलोंग करते थे। इनका जन्म होता है 1875 में। ठीक है, टिहरी में इनका जन्म होता है। और तारादत्त जो गैरोला थे इन्होंने गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, कब की थी, तो ये की थी 1901 में। ठीक है, इसके अलावा इनके एक गढ़वाली कविता की जो पुस्तक थी इनकी, तो वो थी यहाँ पे सदी। ठीक है, 1921 में ये आई थी। जो यहाँ पे कुमाऊं परिषद का 1918 में, ठीक है, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था हल्द्वानी में। ठीक है, तो हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था 1918 में। तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, तो वो की थी यहाँ पे तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से यहाँ पे टिहरी जनपद भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।